Hello everyone, welcome to your channel Unlock Biology with Dr. Parita, where difficult concepts of biology are unlocked in a very easy way. यस बच्चा लोग, आपकी जो नीट है वो बहुत 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 नजदीक आ रही है ना। और आप सब लोग ऑब्वियसली प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा बिजी रहोगे, बहुत ज्यादा नर्वसनेस होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, बट नॉट टू वरी। अभी मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है बस उस चीज को शांति से रिवाइज कीजिए, कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा वगैरह पढ़ने की कोशिश मत करिए। जो भी आपने पढ़ा है वो इनफ है। एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से फोकस करो, है ना, एंड जस्ट कीप योर माइंड रिलैक्स्ड एंड रिवाइज जो भी तुमने अब तक पढ़ा है उसको। ठीक है। बायोलॉजी में कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो थोड़े क्रुशियल लगते हैं या समझ में नहीं आते हैं, तो लेट अस गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। ऐसे कुछ चैप्टर्स जो डिफिकल्ट लग रहे हैं उसके सिर्फ देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब 2016 से अब तक कौन से ऐसे क्वेश्चंस जो है वो नीट पूछ रहा है, ताकि तुम्हें एक आइडिया आ जाए कि क्वेश्चंस हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। ओके, सो लेट अस नाउ गेट इनटू द पीवाईक्यूज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जो जेनेटिक्स का टॉपिक है। ठीक है, तो देखते हैं कि एक और सेक्शन वाइज पीवाईक्यू करेंगे हम लोग। ओके, एंड उसकी मार्किंग्स भी मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दी है, जैसे कि कौन से ईयर में वो क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो बिंग रिटन इन ईयर 2017 में आया है, या कौन से पर्टिकुलर ईयर या कौन से फेज में आया हुआ है। ठीक है, तो उसकी मार्किंग्स एनसीईआरटी में भी की है। ये वाला जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगा, बस एक क्विक गो थ्रू कर लेना है, नथिंग एल्स। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन। Which one from those given below is the period of Mendel's hybridization experiment? ये क्वेश्चन नीट 2017 में आ चुका है। ठीक है, अब इसका जो आंसर है बस वो यहीं पे है, ऑलरेडी मार्क्ड है। कौन से इसमें आया है? 1856 से लेके 1863। देखते हैं ऑप्शंस में है क्या। यस, यू हैव द फर्स्ट ऑप्शन एज 1856 to 1863. So this is your answer and it is asked in NEET 2017. Let's move to the next. ये वाला जो क्वेश्चन है कि मेंडल ने कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडी किए हैं फॉर द फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है, 17 में भी आ चुका है, 22 में भी आ चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। Given below are two statements. Mendel studied 7 pairs of contrasting traits in pea plants and proposed the law of inheritance. Okay, 7 characters examined by Mendel in his experiments are seed shape, color, flower color, pod shape, color, flower position and stem height. Let us see कि ये सारे है कि नहीं। Okay, so yes, first statement तो 7 pairs है, so that is correct statement, and second statement, yes, it is showing stem height, flower color, flower position, pod shape, pod color, seed shape, seed color. So I can say कि दोनों ही statement क्या है बेटा? True है. Where is my option? Yes, both statement 1 and statement 2 are correct. Let us move to the next question. Among the following characters, which one was not considered by Mendel in his experiment on peas? So again, वो ही वाला जो चार्ट है उसी पे से ये क्वेश्चन आ गया है, एंड अभी हमने जो रेफर किया उसमें हमें कहीं पे भी ट्राइकोम्स या ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर ये वाला जो कैरेक्टर है वो नहीं दिया गया। बच्चे लोग ध्यान रखना कि नॉट करेक्ट, नॉट कंसिडर, ऐसे जो वर्ड्स है इस पे बहुत अच्छे से फोकस करना है एग्जाम में। एकदम शांत दिमाग रख के इनकरेक्ट या जो भी उसको अंडरलाइन कर देना, ताकि आपको समझे कि एग्जैक्टली पूछा क्या है। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट कंसिडर पूछा है, व्हाट इज बीन आस्क्ड। ओके, सो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना बस। ठीक है, now let us move to the next part of the questions. अच्छा, मेंडल का ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है टॉल एंड डुऑफ वाले एक्सपेरिमेंट से एक क्वेश्चन 2016 में आया था। A tall true breeding garden pea plants is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant. So dwarf true breeding and tall true breeding. So it means I'm crossing what? Capital T with small t. When the F1 plants were self, तो F1 में तुम्हें सारे कौन आएंगे? हाइब्रिड। जब इसको तुमने सेल्फ किया, ठीक है, इसकी जब तुमने सेल्फिंग करी, ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि तुम्हें जीनोटाइप्स, अभी देखो यहाँ पे भी ये चीज कैसे करोगे एग्जाम में, ये जीनोटाइप्स वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से ध्यान में रखना कि फिनोटाइप पूछा है, जीनोटाइप। बेटा अगर फिनोटाइप पूछेंगे तो तुम्हारा आंसर ए हो जाता है, और अगर जीनोटाइप पूछ रहे तो 1:2:1 आएगा, और 1:2:1 के कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है, बी एंड सी। तो अब तुम्हें देखना है कि उसमें से तुम्हारे लिए कौन सा सूटेबल ऑप्शन है। तो आपको पता है बेटा कैसा वाला आएगा? टी टी इज टू small t,
करेक्ट। तो ये कितने मिलेंगे? 2, ये एक, तो एक होमोजाइगस, दूसरा एक होमोजाइगस और दो हेट्रोजाइगस। तो लेट अस सी बी ऑप्शन। 1 says tall homozygous, 2 tall heterozygous, dominance वाला part, and 1 is going to be dwarf, which is your yes recessive. Okay, so the correct answer is B. The correct answer is B. अब देखो ये सेम चीज मैंने बेटा यहाँ पे मार्क करी हुई है कि what is the fertilization will lead to. Okay, so these are your yes, these are the ratios that you are going to obtain. Correct. So 1/4 you will have the fertilization will lead to capital T, that is homozygous tall, then heterozygous tall, and then dwarf. Okay, now here we lick there 2016. Okay, let's move to the next question. The next question is telling you that in Antirrhinum snapdragon, a red flower was crossed with a white flower. Okay, in F1 generation, pink flowers were obtained. When pink flowers were selfed, in F2 generation shows white, red, pink flowers. Choose the incorrect. See, again you have to be very cautious. Choose the incorrect statement from the following. ठीक है, सो इनकरेक्ट। अभी ये जो क्वेश्चन है ये कहां से आया बेटा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। और ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाला जो पार्ट है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, वो एक एक्सेप्शन था फ्रॉम द लॉ ऑफ डोमिनेंस। करेक्ट, तो वो एक एक्सेप्शन था। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट। कैन यू सी? Okay, this part of it. So what does it tell you, or what it is trying to tell you? तुम्हें ये पूछना है। So incorrect बताना है. This experiment does not follow the principle of dominance. This is the correct statement. Correct. Pink color is due to incomplete dominance. Now that is also the correct statement. Okay. Ratio of F2 1/4 red, 2/4 pink, 1/4 white. Again, this is also the correct statement. ये कैसे पता चला? Ratio in the F2. तो ये तुम्हारा F2 है. ठीक है, और इसका रेशियो देखो, फिनोटिपिक जीनोटिपिक यहाँ पे दिया है 1/4, यस 4 तुम्हारे ऑफस्प्रिंग्स, 1/4 रेड, 2/4 पिंक एंड 1/4 व्हाइट। बाय इवन मेथड ऑफ एलिमिनेशन तुम्हारा आंसर 4 हो जाता है। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो अप्लाई हो ही रहा है ना बेटा। जो व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? यस, एवरी योर कैरेक्टर इज मूविंग ना, मतलब हर एक जो अलील है वो सेपरेट होके दूसरे के साथ पेयर अप तो कर रहा है, बट जब जीनोटाइप हो रहा है या जो जीनोटाइप दिखा रहा है, वो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो एक्सप्रेशन हो रही है, वो फिनोटाइप एक्सप्रेशन जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं कर रही है। ओके, सो गो थ्रू दिस वंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। द मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप ए and female with blood group B, the progeny had either blood group AB or B. What could be the possible genotypes of the parents? Now they are telling you that जो offsprings मिले हैं, okay, वो या फिर क्या मिले हैं तुम्हें? AB मिले हैं या फिर B मिले हैं। करेक्ट? अगर किसी भी offsprings को AB बनना है, if I want AB blood group, I should inherit 1A and 1B. So एक पेरेंट से मुझे A मिलना चाहिए, दूसरे पेरेंट से मुझे B मिलना चाहिए। और अगर मेरा B ब्लड ग्रुप है तो एक पेरेंट से मुझे either this can be my genotype or I can have this as genotype because B is dominant. करेक्ट? तो इसका मतलब एक पेरेंट से B आना चाहिए। करेक्ट? तो now what can be the possible genotypes? Let us understand. अगर सपोज लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल, अगर सपोज पेरेंट्स में मेल इज IA एंड स्मॉल I, एंड सपोज इफ द फीमेल इज गोइंग टू बी यस IB एंड स्मॉल I, तो कैसे पॉसिबल होगा? देखो यहां पे तो IA विल गो विथ IB, ठीक है, एक ऑफस्प्रिंग्स मिल गया, बट ये भी तो पॉसिबल है ना कि स्मॉल I और स्मॉल I साथ में आएंगे। तो ये तो बेटा ब्लड ग्रुप क्या हो गया? स्मॉल I अगर साथ में रहेंगे तो ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ब्लड ग्रुप O हो गया। तो O तो है नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेट अस मूव टू दिस IA एंड IBB, ये पॉसिबल है। ठीक है, IA B के साथ जाएगा तो भी AB ब्लड ग्रुप, यही A वापस ये B के साथ जाएगा तो भी AB ब्लड ग्रुप। अगर मेल से I इनहेरिट हो रहा है और फीमेल से IB हो रहा है तो भी B, एंड अगर दूसरा वाला IB हो रहा है तो भी B। करेक्ट? तो ये चांसेस है बेटा। अगर C वाला ऑप्शन होगा तो ब्लड ग्रुप हमेशा AB ही रहने वाला है, क्योंकि A एंड B दिस इज फॉर्मिंग व्हाट? यस, को डोमिनेंस वाला कैरेक्टर आ जाएगा।
और सपोज अगर आई ए है तो एक आई ए तो आने ही वाला है, तो ये आई ए अगर स्मॉल आई के साथ चला गया तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, तो ए तो है नहीं, हमें ए बी या फिर बी चाहिए, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? यस, हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाता है दिस वन। ये जो क्वेश्चन है वो ये वाले कॉन्सेप्ट से पूछा गया है, विच इज बिन मार्क्ड देयर इन नीट 2019। Let's move to the next. Again the same thing. Which of the following characteristics represents the inheritance of blood groups in human? तो हम human blood groups में कौन सा फॉलो कर रहे हैं? पहले तो A क्या है? डोमिनेंट, B क्या है? डोमिनेंट, करेक्ट। अगर A B साथ में आ जाते हैं तो पर्सन विल शो बोथ द ब्लड ग्रुप्स, और इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला बेटा? कोडोमिनेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल अलील्स है। कैन यू सी देयर आर मल्टीपल अलील्स, सो यू हैव दिस अलील IA, you have an allele IB, and you have a small I, correct? So because of multiple alleles, it is also going to follow something called as multiple allelism. And जब भी IA छोटे वाले I के साथ जब भी कॉम्बिनेशन में आता है, या IB छोटे वाले I के साथ जो भी कॉम्बिनेशन में आता है, विच इज द रिसेसिव कैरेक्टर, तब B क्या दिखा रहा है? इधर डोमिनेंस, इधर A क्या दिखा रहा है? डोमिनेंस। तो ऑब्वियसली हम कौन सा कैरेक्टर फॉलो कर रहे हैं? डोमिनेंस का। तो हम क्या फॉलो करेंगे? 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे है क्या ऑप्शन 1, 2 एंड 3? यस, और बी ऑप्शन विल होल्ड ट्रू, डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलेलिज्म। ओके, ये क्वेश्चन 2018 का है। अगेन ये वही कॉन्सेप्ट से आया हुआ है जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, यस, ये ब्लड ग्रुप से वगैरह जो रिलेटेड 4 फिनोटाइप्स 3 जीनोटाइप्स वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन में भी लास्ट में जब भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ वन शॉट में, तभी एक और क्वेश्चन मैंने इससे रिलेटेड डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन आया था यहाँ पे कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज, व्हाट इज द expected percentage of F2 progeny with yellow inflated pod। तो हमें ये दिखाना है कि yellow inflated pod जो है ये कितने हमें मिलेंगे। ओके, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग पी प्लांट्स विद ग्रीन कलर इन्फ्लेटेड पॉड विथ येलो कलर कंस्ट्रिक्टेड पॉड। बेटा जब पॉड कलर की बात आ जाती है तो ग्रीन इज डोमिनेंट ओवर येलो एंड इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट ओवर कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे उन्होंने जो तुम्हें क्वेश्चन पूछा है, लेट अस अंडरस्टैंड दैट दे आर टेलिंग यू कि येलो इन्फ्लेटेड का परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। अगर हमने ग्रीन इन्फ्लेटेड को किसके साथ क्रॉस किया है? यस, हमने किसके साथ क्रॉस किया है? येलो कॉन्स्ट्रिक्टेड के साथ, ठीक है। तो ये एक डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया ना, या फिर देखो GGI क्रॉस्ड विद स्मॉल g स्मॉल g स्मॉल i स्मॉल i, करेक्ट। तो हम लोग फिर इसका F2 जनरेशन पूछा है उन्होंने, करेक्ट। दे हैव आस्क्ड अबाउट व्हाट? F2। ओके, F2 प्रोजेनी में कितने येलो इन्फ्लेटेड हो गए? तो पहले केस में सारे के सारे कैसे रहेंगे? G कैपिटल I स्मॉल i, तो सारे यस ग्रीन इन्फ्लेटेड रहेंगे। अब इसकी सेल्फिंग करेंगे, जब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे बेटा तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है, तो तुम्हें क्या रेशियो मिलेगा? 9:3:3:1, करेक्ट। ये रेशियो जब तुम्हें मिलेगा तो 9 क्या होंगे? 9 क्या होंगे तुम्हारे? यस, 9 होंगे तुम्हारे ग्रीन इन्फ्लेटेड, ठीक है। फिर 3 क्या हो गए? ग्रीन कंस्ट्रिक्टेड। फिर और 3 क्या हो गए? येलो इन्फ्लेटेड। और एक क्या होगा? एक क्या होगा? यस, येलो कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। सो ये फिनोटाइप वो शो करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कितने हुए? 16। और ये 16 ऑफस्प्रिंग्स में जो तुम्हारे येलो इन्फ्लेटेड होंगे वो कितने होंगे? 3। तो अगर मैं ये रेशियो निकालू लाइक 3/16 का, 3/16, ठीक है। तो 3/16 का अगर मैं रेशियो निकालती हूं तो आई विल गेट इट अराउंड, yes, I will get it around 18.75. ओके, अंडरस्टूड। अगर नहीं है तो मैंने जो तुम्हें पेरेंट्स दिए ना उसका तुम पुनेट स्क्वायर बना के चेक कर सकते हो, यही आने वाला है, ठीक है। ओके, तो F2 जनरेशन में इतना होगा यूजुअली। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट इट दिस वे। द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट्स, ओके, देन your F2 plants can be understood from the diagram. Okay, F1 generation, F2 plants, everything can be understood by a diagram which you call it as what?
Yes, you call it as Punnett square. Okay, so that has been given at many places, but yeah, I've marked it here. और ये question same to same question दो बार आ चुका है, 2019 में भी आ चुका है and 2021 में भी आ चुका है. Okay, so don't worry, हम लोग सिर्फ एक go through कर रहे हैं and ये वाला जो आपका PDF है जहाँ पे मैंने लिखा है, ये आप एक बार सिर्फ go through कर लो, just to have an idea that which kind of questions are asked. and अगर ऐसा पूछा तो कम से कम टाइम में आप कैसे उसको quickly solve करोगे, क्योंकि बायो में ये भी बहुत ज्यादा important हो जाता है. ठीक है, next assertion and reason. Mendel's law of independent assortment does not hold good for the genes that are located closely, correct, on the same chromosome. Okay, अभी ये ठीक है. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लिंकेज की बात कर रहे हैं कि अगर दो जीन्स बहुत ज्यादा क्लोज है एक दूसरे से, तो फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ दिस इज द क्रोमोसोम एंड जीन्स आर लाइक सपोज वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, तो ये अलग अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इट डज नॉट होल्ड गुड ना, बराबर है. Closely located genes assort independently. Now again, obviously R is not correct, A is correct, so R should not be correct. Very simple. So the answer is A is correct, but R is not correct. ये question NEET 22 में आ चुका है and it is based on law of independent assortment का जो exception है linkage उसके ऊपर dependent है. Okay, let's move to the next. क्रोमोसोम थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, बेटा ये एमसीक्यूज जो है जो रिलेटेड टू योर दिस व्हाट टू से साइंटिस्ट एंड ये सब, ये अच्छे से करके जाना. अभी लास्ट मोमेंट में ना ये सारी चीजें बाय हार्ट करने वाली करके जाना. ओके, सो 22 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा है. ओके, सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है. सो इट वाज सटन एंड बोवरिंग हु हैज गिवन द क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल theory of inheritance was given by. Okay, so experimental verification of chromosomal theory was given by, yes, Morgan. यहाँ पे proper line है, you can see this. Experimental verification was given by Thomas Hunt Morgan. बेटा बहुत अच्छे से ये सारी चीजें ध्यान में रखना. फिर ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 23 में कि Alfred Stutevert used the frequency of recombination between the gene pairs. ये भी क्वेश्चन बेटा आया हुआ है. Can you see this? यहाँ पे the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes was explained by whom. तो बेटा ये साइंटिस्ट वाले क्वेश्चन देखो लास्ट ईयर भी 23 में भी आया हुआ है. तो जेनेटिक्स के जो भी साइंटिस्ट है और जो भी ईयर्स है याद नहीं है, तो अभी लास्ट मोमेंट में आप ये चीज कर सकते हो, या फिर एक पेज पे फटाफट उसकी लिस्ट बना लो, मगअप कर लो. ठीक है, नाउ सी, yes, ये मस्त क्वेश्चन है. The recombination frequency between the genes A and C, okay, B and C 15%, B and D 9%, A and B 20%, C and D 24%, and A and D is 29%. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले तो देख लो कि A से लेके कहां तक के अल्फाबेट्स उन्होंने दिए हुए हैं. तो A से लेके D तक के अल्फाबेट्स दिए हुए. उसके बाद तुम ये देखो कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सा मेंशन्ड है. तो ये कौन सा मेंशन्ड है? 29%. 29% इज द मैक्सिमम. और वो किसके बीच में? A और D के बीच में, मतलब A पहले आएगा और D लास्ट में आएगा. करेक्ट. सो ये पूरा का पूरा ऐसे लंबा सा 29% है. अब उसके बीच में ये सारे परसेंटेजेस हमें फिट करने हैं. सो लेट अस सी कैसे होने वाला है ये. ठीक है, अब ये चीज याद रखना कि जितना परसेंटेज हो रहा है उतना मैप यूनिट है, तो जितना परसेंटेज है उतने ही यूनिट्स का डिस्टेंस होगा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे A और यहाँ पे ले लेते हैं D और यहाँ पे ये हो गया एक लाइन और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? यस, इनके बीच का डिस्टेंस है 29%. ओके, अब अगर हम सबसे छोटा वाला डिस्टेंस देखें तो सबसे छोटा वाला जो डिस्टेंस है वो कौन सा है? A एंड C के बीच में. तो A एंड C कितना है बेटा? 5%. तो A एंड C एकदम बाजू बाजू में होने चाहिए. तो कैन आई से कि यहाँ पे कहीं पे C है और ये कितना है? 5%. सो बिटवीन A एंड C you have 5%. ठीक है, let us see between C and D कितना है, दिया है क्या? yes, C and D कितना है? 24% तो हो गया. 29 में से 5 माइनस कर दो, 24 मिल गया. so yes, between C and D you have something called as 24%. ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं B देखते कहां पे फिट हो रहा है. बिटवीन B and C 5% से थोड़ा ज्यादा कौन सा है? 9%. so वो है बिटवीन B and D. ठीक है, मतलब B जो है वो D के ज्यादा नजदीक है. B एंड C के बीच में 15% है एंड B एंड D के बीच में क्या है? 9% है. सो लेट अस सी नाउ. कहीं पे आई कैन से यहाँ पे कहीं पे B होना चाहिए अपना.
तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 9%। ठीक है, 9%। ओके, एंड सी एंड डी के बीच का डिस्टेंस उन्होंने कितना दिया है? 15%। करेक्ट, सी एंड बी। ओके, बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस कितना है? 15%। तो हो गया सब, ठीक है, क्योंकि 9 और 5 कितना है? 14। 29 में से 14 माइनस करो तो 15 ही आने वाला है, तो ये सब बराबर बैठ गया। हमारी सीक्वेंस फिर क्या होनी चाहिए? ए सी बी डी। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? यस, वी हैव दिस ऑप्शन एज ए सी बी एंड डी। अंडरस्टूड? यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दैट। फटाफट हो जाता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। द फिनोमेनन ऑफ प्लियोट्रोपिज्म। बेटा एक चीज याद रखना कि प्लियोट्रोपिज्म का मीनिंग क्या है। सो प्लियोट्रोपी मीन्स व्हाट? सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। हमेशा याद रखना कि अगर एक जीन है और वो मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर्स अगर दिखा रहा है, देन दिस इज व्हाट? प्लियोट्रोपिज्म। और अगर सपोज मल्टीपल जीन है, ओके, जीन जीन जीन, बहुत मल्टीपल जीन्स है और वो एक कैरेक्टर के लिए कोड कर रहा है, ओके, देन यू कॉल दिस एज पॉलीजेनिक। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी का, अ सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। द सेम थिंग, मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, सेम एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन दिया है, बोलो एनसीईआरटी का। So you have to actually be very much thoroughly prepared with NCERT. Okay. Next is match the column with A and like column 1 with column 2. So what is dominance, what is codominance, what is pleiotropy, what is polygenic? Okay, so you know that what is what is polygenic? Many genes govern a single character. इसका मतलब D जो है वो 1 है. So let us see D1 कहाँ ऑप्शन में है? वाह, D एक ही ऑप्शन में, D is 1. तो ये इजी हो जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड कि बाकी सारे जो है फिर एक बार टैली कर लो. जैसे कि डोमिनेंस क्या है? A2 तो है क्या? इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील विल एक्सप्रेस. ओके, करेक्ट. कोडोमिनेंस का मीनिंग क्या है? B3 दिया है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में. तो कोडोमिनेंट हेटेरोजाइगस बोथ द एलील्स एक्सप्रेसेस इटसेल्फ. करेक्ट. एंड प्लियोट्रोपी अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस, सो C हैज टू बी 4. ओके, माय आंसर इज A. ओके, तो तुम जो बहुत ज्यादा श्योर हो ना, उस ऑप्शन को देख लो कहां पे दिया है. अगर 2 में दिया तो जस्ट टैली इट विद अदर थिंग्स. ओके, दिस इज आस्क्ड इन नीट 2016. सो यहाँ पे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए. ओके, और 1 या 2 के लिए भी अगर श्योर हो तो भी तुम एमसीक्यूज में अराइव कर सकते हो टू द करेक्ट आंसर. ठीक है, लेट अस मूव टू नेक्स्ट. इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 हाइब्रिड फ्लाइज, डाइहाइब्रिड फ्लाइज, मोर पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग वेल प्रोड्यूस देन रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफस्प्रिंग्स. यहाँ पे ना तुम्हें टेस्ट क्रॉस ये वो ठीक है, इस पे ध्यान देने से ज्यादा तुम्हें उस पार्ट पे ध्यान देना है कि वो ये बोल रहा है कि ज्यादा पेरेंटल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन दिख रहा है और रिकॉम्बिनेशन कम दिख रहा है. अगर रिकॉम्बिनेशन कम दिख रहा है तो बेटा ये क्लियर कट लिंकेज का पार्ट है. और अगर ये लिंकेज का पार्ट है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 जीन्स जो प्रेजेंट है वो काफी करीब करीब प्रेजेंट है, इसके लिए वो क्रॉसिंग ओवर में क्रॉस नहीं कर पाए. So the 2 genes are located on 2 different chromosomes. Not possible. Chromosomes fail to separate. No. The 2 genes are linked. Yes, ये linkage का part है and present on the same chromosome. बाजू बाजू में present है, linked है. जितना ज्यादा linkage होगा उतना कम yes recombination के chances है. तो parent वाला character वो ज्यादा दिखाएगा as compared to the variation वाला character. Okay, so let us move to the next question. That mechanism that causes a gene to move from one linkage group to another. Now this mechanism you should know that it is known as translocation. क्या बोलते हैं उसको? Translocation. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. यस, ये हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन. सेक्स डिटर्मिनेशन का बेटा एक छोटा सा चार्ट है, इस पे से सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे. एक होता है मेल हेट्रोगेमी, जहां पे मेल के पास 2 अलग अलग अलील होंगे और वो डिटरमाइन करेगा सेक्स. एंड दूसरा होगा XXXO टाइप. ओके, यहाँ पे मेल के पास एक क्रोमोसोम कम रहेगा. ओके, ये तुम्हें दिखेगा ग्रास हॉपर में मेल हेट्रोगेमी, और कहाँ पे दिखेगा? ह्यूमंस में, ड्रोसोफिला में एंड कुछ इंसेक्ट्स में. ठीक है, बस इतना याद रखो, दिस इज मोर देन इनफ कि मेल हेट्रोगेमी में यू विल सी ह्यूमंस, ड्रोसोफिला एंड सम इंसेक्ट्स. ह्यूमंस में स्पेशली बेटा मेल जो है वो डिसाइड करता है कि व्हाट वुड बी द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स. ओके, ड्रोसोफिला में इट वुड बी लाइक मोर ऑफ द रेशियो ऑफ x/8. ओके, तो वो नहीं भी याद रखा तो दैट इज ओके, बट यू शुड जस्ट रिमेंबर दैट ड्रोसोफिला में मेल हेट्रोगेमी प्रेजेंट होता है. ओके, वेरी गुड. फीमेल हेट्रोगेमी मतलब ये जो हेट्रोगेमी है, हेट्रो मतलब अलग अलग गैमीट्स,
ये यहाँ पे होगी फीमेल, और यहाँ पे ZO जो है ये होगी फीमेल। ओके, एक जो क्रोमोसोम है या एक जो तुम्हारा अलील है वो वहां पे नहीं है, कम है, तो हेट्रोगैमिट। दो अलग अलग गैमीट्स को बोलेंगे हेट्रोगैमिट्स। मेल हेट्रोगैमी में ये मेल है, दिस इज मेल, यहाँ पे ये मेल है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड, बस यही क्वेश्चन है। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्सो 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 मतलब इधर इट इज सीन इन व्हाट, ग्रासहॉपर, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, बस दिस इज इनफ। और मैंने ऑलरेडी बेटा एनसीईआरटी में भी मार्क किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ चार्ट इधर क्यों लिखा है मैंने, सो दैट जब भी एग्जाम में भी आता है तो ये चार्ट ड्रॉ कर लो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, ये देखो यहाँ पे मैंने मार्क की हुई है कि ये 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, सो यू कैन गो थ्रू द पीडीएफ, ठीक है। अभी मैच द कॉलम्स ऑफ आइटम्स ऑफ कॉलम ए विद, आई मीन कॉलम 1 विद कॉलम 2। ओके, चलो देखते हैं। सेम चीज है, एक्स एक्स एक्सो मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रासहॉपर में दिखेगा। फिर उसके बाद एक्स 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 वाई ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कहाँ पे दिखेगा, व्हाट इज इट कॉल्ड एज, फीमेल हेट्रोगैमी, नो फीमेल होमोगैमी। अब दूसरा है ZW, ये हमने किया है चौथा वाला, दैट इज ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सो ZW इसमें कौन हेट्रोगैमी है, फीमेल हेट्रोगैमी है। कैन यू सी हियर, फीमेल हेट्रोगैमी। करेक्ट, कैरियोटाइप 45 इज टर्नर सिंड्रोम व्हिच वी विल सी नाउ। ओके, सो अब देखो 3 पता है, ओके, सपोज बहुत श्योर है, तो लेट अस सी। A is 3, where is A is 3 बाबा, इधर तो एक ही ऑप्शन है, A is 3, B4 है, yes, D2 है, yes, and your C is 1, okay, Turner syndrome. This is clear, very nice. चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। बेटा ये मैंने शॉर्ट में लिखा है कि हैप्लोडिप्लॉइडी जो पार्ट है हनी बीज का, ठीक है, उसमें कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट यू शुड रिमेंबर। ओके, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स से अगेन क्या पूछा है, इनकरेक्ट, सो हमें इनकरेक्ट को अंडरलाइन करना है। लेट अस सी, ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर, सॉरी यस, एंड दैट इज व्हाट, वाई छोटा है। ओके, मेल फ्रूट फ्लाई मतलब ड्रोसोफिला, तो ड्रोसोफिला में मेल हेट्रोगैमी है, यस, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, नहीं पर पूछा क्या है, इनकरेक्ट। डोंट मेक मिस्टेक, इनकरेक्ट मतलब इनकरेक्ट। Male grasshoppers have 50% of sperms have no sex chromosome. Male grasshoppers, yes. So male heterogamy, XO. So 50% O, yeah, 0. What is that? That is O is 50% having no kind of, yes, no sex chromosome. Correct? In domesticated fowls, मतलब birds में हमने क्या देखा था? Female heterogamy. So female is going to decide. Sex of the progeny depends on the type of sperm. Sperm मतलब male हो गया, नहीं बाबा ये तो रॉन्ग हो गया, इट डिपेंड्स ऑन, यस, एक्स। सो हमारा आंसर बहुत क्लियर है यहाँ पे, दैट डी इज इनकरेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। ओके, वुमेन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम। व्हेन इट इज सेइंग वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम मतलब वो कैरियर हो गई। ओके, ठीक है, तो वुमेन कुछ ऐसी है। दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, ओके, सो अगर एक्स क्रोमोसोम, ये जो डिजीज वाला क्रोमोसोम है, क्या होगा, डॉटर्स जो होगी उसमें एक एक्स क्रोमोसोम जा सकता है। इवन सन के पास एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो कहां से आएगा, फीमेल्स के पास से आएगा, सन के पास, एंड इवन डॉटर्स के पास। तो डॉटर्स के पास एक्स सी और एक्स जा सकता है, और सन के पास भी एक्स सी या फिर एक्स जा सकता है। तो बेटा ये इन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने डिजीज होंगे या क्या होंगे, उन्होंने पूछा है can be inherited, so it can be inherited by both, na, it can be inherited by sons also and it can be inherited by daughters also, correct? daughters mostly क्या बन जाएगी, yes, carrier बन जाएगी अगर सामने normal मेल है। तो अभी उन्होंने सिर्फ फीमेल को अपने को स्पेसिफाई किया, तो हम उसी को कंसिडर करेंगे। तो फीमेल तो अपना एक्स दोनों को ही दे रही है, सन को भी दे रही है, डॉटर को भी दे रही है, करेक्ट। सो इसका मतलब कैन बी इनहेरिटेड बाय बोथ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, ठीक है। अब पीडिग्री एनालिसिस में बेटा ये जो पार्ट है फिगर्स 4.13, ये सिंबल सारे करके जाना, बिकॉज देखो एक सिंबल पे तो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है 22 और 23 में, तो हो सकता है बाकी सारे इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो जब स्क्वायर इज मेल, राउंड इज फीमेल, तो स्क्वायर और राउंड के बीच में जब 2 लाइंस होगी तो वो होगी मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स, जिसको कॉन्सैंग्यूनियस भी मेटिंग बोला जा सकता है। सो उस पे कैसे क्वेश्चन आया देखो, which one of the following symbols represents the mating between the relatives? Simple, option 2 is your answer, correct. This is the mating between the relatives 23 में।
सेम चीज उन्होंने वापस भी पूछी हुई है, ठीक है। एक और चीज दी है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। बेटा ये जो पार्ट है ना, ये इन लोगों ने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी यहीं पे मेंशन किया हुआ है, इसलिए फिगर के नीचे के डिस्क्रिप्शन भी सारे चैप्टर्स के एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू इट, ओके। यस, एक सरप्राइज है, पेडिग्री एनालिसिस का जो आइडेंटिफिकेशन है कि कौन सी डिजीज है, उसमें एक और डिजीज होती है, बोलते हैं उसको माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड, व्हिचएवर डिजीज इज देयर, हाउ टू आइडेंटिफाई, ओके। उसकी बहुत ही इजीएस्ट ट्रिक्स का एक चार्ट होगा जो मैं इस पीडीएफ में इंसर्ट करके एंड देन आई एम गोइंग टू सेंड इट इन द टेलीग्राम, बिकॉज आप सबको पता है कि ये सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे आपको डाउनलोड करने मिल जाएंगे एज इट इज, जैसा मैंने सिखाया है, ओके, वीडियो में। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अभी एक चीज बहुत अच्छे से ना, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जितने भी डिसऑर्डर्स है ना मेंडेलियन के, वो अच्छे से ध्यान में रखना कि कौन सा सेक्स लिंक्ड है, कौन सा ऑटोसोमल है। ये क्वेश्चन बार 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 वो लोग रिपीटेडली पूछ रहे हैं। डिसऑर्डर्स और म्यूटेशन पे मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आते हैं, सो प्लीज रिमेंबर इट वेरी वेरी नाइसली, ओके फाइन। म्यूटेशंस का भी एक चार्ट है, ओके, तो वो चार्ट भी हम लोग चाहिए तो मैं इसमें डाल के आपको पीडीएफ में डाल के आपको भेज दूंगी, तो एक बार सिर्फ रेफर कर लो। जेनेटिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो आपका वन एक साइट में हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मार्क किया है कि ये सिकल सेल एनीमिया इज ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, सो वैसे वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, देखना क्वेश्चंस देख के आपको समझ में आ जाएगा। A cell at telophase stage is observed by a student in a plant brought from the field. He tells his teacher that his cell is not like other cells at telophase stage. There is no formation of cell plate and thus the cell is containing more number of chromosomes as compared to the other dividing cells. When I say that a cell at telophase stage, जब उसने देखा और उसने देखा कि वो दूसरे की तरह नहीं और बहुत सारे एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इनहेरिट हो चुके हैं या दिख रहे हैं, तो बेटा ये क्लियर कट यहाँ पे ऑल्सो दे हैव गिवन यू दैट फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज, जहाँ पे होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज देयर, 2016 का क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पे हो जाता है ये समथिंग कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी, सो द आंसर इज पॉलीप्लॉइडी। If a colorblind male or man marries a woman who is homozygous for normal color vision, the probability of their son being colorblind is, okay, son, कलर ब्लाइंड कौन है, मैन। सबसे पहले तुम्हें ये ध्यान रखना है कि कलर ब्लाइंड इज एन एक्स लिंक्ड डिजीज, ओके। अब ये एक्स लिंक्ड डिजीज है तो मेल के एक्स क्रोमोसोम पे रहेगी और वो बोल रहे हैं कि होमोजाइगस फीमेल है और वो नॉर्मल है, तो फीमेल के दोनों ही एक्स नॉर्मल है, करेक्ट। तो मेल हमेशा सन को क्या देता है, वेरी सिंपल बेसिक क्वेश्चन, मेल हमेशा सन को वाई देगा, तो मेल से सन को डिजीज कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है व्हेन इट इज कमिंग टू द एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ओके। इसके लिए द चांसेस इज 0.0, ओके। ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन मतलब क्या है, नॉन डिसजंक्शन व्हाट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये तुम्हारा क्रोमोसोमल में आ जाएगा डिजीज, क्योंकि डिसऑर्डर्स दो रहेंगे, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो हो रहा है वो कौन सा है, डाउन सिंड्रोम, जिसकी वजह से 21st क्रोमोसोम जो है वो ट्राइसोमी मतलब 3 आ जाएंगे उसमें इंस्टेड ऑफ 2, ओके। Thalassemia and sickle cell anemia are caused due to problem in globin molecule synthesis. This is the most important question. Thalassemia में बेटा क्वांटिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब ग्लोबिन चेन्स कम बन रहे हैं, और जब भी तुम सिकल सेल एनीमिया की बात करते हो तो वो क्वालिटी ऑफ जो सेल्स है या क्वालिटी ऑफ हीमोग्लोबिन है वो अच्छा नहीं बना रहा है, जिसकी वजह से सिकल सेल शेप तुम्हें दिखता है, ओके। सो थैलेसीमिया इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, ओके। This is correct, but let us see the other statement. Both are due to quantitative, no. Both are due to no. Sickle cell anemia is quantity problem, no. Sickle cell anemia is a quality problem. So बेटा ये A आंसर तुम्हारा करेक्ट होगा, और ये बेटा क्लियर कट लाइन यहाँ पे दी हुई है। The thalassemia differs from sickle cell anemia in that the former is a quantitative problem of synthesis. Former मतलब thalassemia where too few globin molecules, while
द लेटर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग द इनकरेक्टली फंक्शनिंग। सो वहां पे क्वालिटी की प्रॉब्लम है सिकल सेल में, और थैलेसीमिया में क्वांटिटी की प्रॉब्लम है। Which of the following is most appropriate describes hemophilia? बेटा देखो ये क्वेश्चन, डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन, एक्स लिंक्ड जीन, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हीमोफीलिया चलो जाके देखते क्या दिया है, what they have given. Hemophilia is a sex linked recessive disease. सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, चलो देखते हैं क्या करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है। डोमिनेंट नो, रिसेसिव नो, एक्स लिंक्ड जीन डिसऑर्डर, यस इट इज एन एक्स लिंक्ड एंड इट इज अ सेक्स लिंक्ड जीन डिसऑर्डर। करेक्ट, करेक्ट। ये भी तो हो सकता है ना, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। देन कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा वाला करेक्ट है? कैसे डिसाइड करोगे तुम? यस, तो वैसे डिसाइड करोगे कि वो बेटा रिसेसिव जीन डिसऑर्डर जो होता है वो ऑटोसोमल भी तो हो सकता है ना, बट यहाँ पे वेरी क्लियरली इसने क्या पूछा है, मोस्ट एप्रोप्रिएटली कैसे डिस्क्राइब करेगा? तो हम बोलेंगे कि भाई पहले तो ये बता दो कि ये सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। एक्स लिंक्ड है और ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, सो इट इज नॉट एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ओके, सो मोस्ट एप्रोप्रिएटली पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन द सेम थिंग, करेक्ट स्टेटमेंट बेटा, करेक्ट को पहले अंडरलाइन कर लो, सेम कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है, ठीक है। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, करेक्ट। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एनुप्लॉइडी, यस करेक्ट, क्योंकि एनुप्लॉइडी मतलब नंबर में जब भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि पूरा सेट अगर चला गया तो यू विल कॉल इट एज पॉलीप्लॉइडी। यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया गया है कि एनुप्लॉइडी में जब क्या होगा, गेन या लॉस ऑफ एक क्रोमोसोम। तो डाउन सिंड्रोम में क्या है, गेन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, कौन सा 21, जिसकी वजह से हो रहा है। सो ट्राइजोमी, जब नंबर कम होता है, मोनोजोमी 2 की जगह पे 1 प्रेजेंट है, ट्राइजोमी 2 की जगह पे 3 प्रेजेंट है, तो जब नंबर होता है तो उसको बोलेंगे एनुप्लॉइडी। फिनाइलकीटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, क्या है, एनसीईआरटी में दिया है क्या ये चीज? हाँ दिया है। व्हाट इज इट? इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर फिनाइलकीटोन, ये भी सही बात है। मैं क्यों बेटा ऐसे दिखा रही हूँ, ताकि तुम्हें समझे कि सारी चीजें एनसीईआरटी से ही आ रही है। अब तक कौन सी चीज थी जो एनसीईआरटी से नहीं आई थी? ओके, नाउ सी, हाँ, sickle cell anemia is an X-linked recessive disorder. Sickle cell anemia, is it an X-linked recessive disorder? No, it is an autosomal linked recessive disorder. Again, this is also given. इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है when it comes to disorder, अच्छे से उसको ध्यान में रखना और उसकी इनहेरिटेंस पैटर्न को भी अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये वाला हो गया रॉन्ग, सो 1 2 3 is correct. 1 2 3, okay, my answer is this. If a colorblind female marries a man whose mother was also colorblind, what are the chances of her progeny having colorblindness? Okay, now they are saying that if a colorblind female marries a man whose mother was also colorblind, so colorblind female is always XC, क्योंकि वो एक recessive X-linked disorder है. They are telling you that it is a colorblind female marries a man whose mother was also colorblind. अगर मैन की मदर अगर कलर ब्लाइंड है तो ऑब्वियसली वो मैन को वो डिजीज देगी, करेक्ट। तो XCY हो सकता है मैन, करेक्ट, यस, क्योंकि मदर कलर ब्लाइंड थी ना, तो मदर के भी दोनों ही XC होंगे ना, तो वो कौन सा भी एक्स अगर मेल को देगी तो डिजीज मैन ही होने वाला है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ द प्रोजेनी हैविंग द कलर ब्लाइंडनेस? जब ये कॉम्बिनेशन है तो प्रोजेनी के चांसेस तो बेटा 100% ही हो जाएंगे, करेक्ट, क्योंकि डॉटर को तो मेल एक्स देने ही वाला है, जो मेल्स होंगे उनको भी फीमेल से एक्स जाने वाला है, so why, so if you do the cross also you'll see that all of them are going to be what, color blind. तो मैंने वो ही बोल रही हूँ तुम्हें कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को भी अच्छे से ध्यान में रखना। Given below are two statements, sickle cell anemia and hemophilia are autosomal dominant traits. No, this is completely wrong. Sickle cell anemia and hemophilia are disorders of the blood. Yes, this is correct. Choose the correct statement from the options. Statement 1 is incorrect, but the statement 2 is correct. Okay, now let us move to the next question. Now see next question भी किस पे आया है? 22 में बेटा देखो ये सारे questions 22. So जेनेटिक्स में ये जो पीडिग्री एनालिसिस से लेके जो डिसऑर्डर्स वाले क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान में रखना कि
पेडिग्री एनालिसिस जो है वो हम सिर्फ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए करते हैं. वी डोंट डू इट फॉर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. नाउ नेक्स्ट, इफ अ फीमेल इंडिविजुअल विद स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग, पार्शियली ओपन माउथ, ब्रॉड palm विद कैरेक्टर palm crease, आल्सो फिजिकली साइकोमोटर, पूरा का पूरा एनसीईआरटी से है. If you see a furrowed tongue, partially open mouth, small round head, palm is broad with characteristic palm crease, physical, psychomotor, mental development is retarded. Line by line NCERT. किसका है ये? डाउन सिंड्रोम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर. ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो है इट इज ऑफ डाउन सिंड्रोम, बट डायरेक्टली डाउन सिंड्रोम नहीं देंगे. डाउन सिंड्रोम इज व्हाट? ट्राइसोमी ऑफ 21. सो दिस इज अ करेक्ट. Select the incorrect match regarding the symbols. बेटा यहाँ पे भी देखो incorrect match में consanguineous ही आएगा. consanguineous meeting क्यों? क्योंकि वहां पे डबल लाइन होनी चाहिए, है ना. तो सेम क्वेश्चन उसी पार्ट पे 2 बार आ चुका है, तो इसलिए वो चार्ट के जो सिंबल्स हैं उसको अच्छे से कर लेना. In a cross between male and female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of the progeny will be diseased? Diseased मतलब दोनों ही जीन आने चाहिए SS के. तो एक HBA है और दूसरा भी HBA एंड HBS है. ठीक है, तो HBA एक प्रोजेनी. ठीक है, दूसरा HBA HBS, फिर आ जाएगा यहाँ पे HBA and HBS, and then this HBS will go with HBS. Okay, so what percentage are diseased? Out of this 4, what percentage are diseased? Yes, it has to be 25%. डिजीज पूछा बेटा, है ना. हेट्रोजाइगस कैरियर ऐसा नहीं पूछा है. सिकल सेल ट्रेट नहीं पूछा है. दे हैव आस्क्ड यू कंप्लीटली दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी वुड बी डिजीज्ड. सो इट हैज टू बी 25%. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. सिलेक्ट द करेक्ट मैच. थैलेसीमिया X-linked, हीमोफिलिया Y-linked. नो. फिनाइलकेटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव हो जाएगा, हीमोफिलिया X-linked हो जाएगा, एंड thalassemia, no, then this has to be what? Yes, autosomal recessive with chromosomal 11. Please remember, this is very very important. So सारे questions तुम देखो इसी पे आ रहे हैं, कौन सा ऑटोजोमल है कौन सा. तो ये बहुत अच्छे से लास्ट मोमेंट में चाहिए तो रिवाइज भी कर सकते हो, बाय हार्ट कर लो इस चीज को, है ना. ओके, now the next question they ask you, see so many questions they are asking from this part. Which of the following statements is correct about Klinefelter syndrome? Klinefelter syndrome जो है, this is this syndrome जहां पे what is presence of copy of X chromosome resulting into karyotype 47XXY. Such an individual will have overall masculine development. The feminine development is also referred and expressed. Such individuals are sterile. Okay, so देखो यहाँ पे क्या हो रहा है Klinefelter syndrome में. No, down. The disorder was first described by Langdon Down. No, ये तो जो पार्ट है ये डाउन सिंड्रोम में आ जाएगा. Overall masculine, however, the feminine development is, this is right. Short statured कहीं पे लिखा है. Overall masculine gynecomastia नहीं. तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है. Such individuals are sterile. Yes, ये भी लिखा है. Okay. Physical, psychomotor and mental development. Mental development is not retarded. यहाँ पे they have not given that line over here, correct? Such individuals are sterile. Yes, this is given. तो ये नहीं, ये वाला लाइन कहाँ पे दिया है? फिजिकल साइकोमोटर, ये दिया है डाउन सिंड्रोम में. ओके, फाइन. तो इसका मतलब जो क्लाइनफेल्टर्स का जो आंसर है that has to be B and E. Is it given? B and E. Okay, understood. So why am I showing you this is, मैं डायरेक्टली भी आंसर्स दे सकती हूँ, बट मैं ये देख रही हूँ, मैं आई एम सॉल्विंग एज इफ यू एज अ स्टूडेंट्स आर सॉल्विंग. तो तुम लोग क्या कर सकते हो, देखो तुम लोग की लाइंस जो है वो जो ऑप्शंस है वो भी क्या है बेटा, यस एनसीईआरटी लाइंस है. ओके, palm is broad with characteristic palm crease, हमने वापस आया गया, that is nothing but Down syndrome. Syndrome which has somatic cells containing 3 sex chromosome XXY, again this has to be what? Klinefelter. Same type of questions.
ओके, सो दैट्स इट विद PYQ। सो आई होप कि आपको समझ रहा है कि कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। लास्ट फ्यू ईयर्स से डिसऑर्डर्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। टेलीग्राम चैनल से ये मेरे नोट्स डाउनलोड कर लो और ताकि एक बार गो थ्रू कर लो। उसमें मैं चार्ट ऐड करने वाली हूँ, हाउ टू फाइंड आउट पीडिग्री एनालिसिस से कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा वाला ट्रेट है। ओके, फाइन, दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।